सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों और कुर्द फोर्सेस के बीच 4 दिन से जारी संघर्ष में रविवार तक 136 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों और कुर्द सेना के बीच इस लड़ाई की शुरुआत गुरुवार को हुई थी। आईएसआईएस के 100 से ज्यादा आतंकियों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए सीरिया के अल साका शहर की गवेरन जेल पर हमला किया। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक आईएसआईएस के लड़ाकों ने जेल पर हमला कर अपने कई साथियों को छुड़ा लिया और बहुत सारे हथियार लूट लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस्लामिक स्टेट एक बार फिर से सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाल के महीनों में इससे जुड़े कई स्लीपर सेल भी एक्टिव हो चुके हैं। दुनिया में बीते दिन 21.32 लाख नए कोरोना संक्रमित मिले। 12,94,000 लोग ठीक हुए, जबकि 4,494 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में अब नए संक्रमितों के मामले घट रहे हैं। अब ऐसे में 1.97 लाख केस के साथ अमेरिका पहले से तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत हालांकि अमेरिका में ही हुई है। यहाँ बीते दिन 570 मरीजों की जान चली गई। भारत में 474 और फ्रांस में 115 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 6.66 करोड़ एक्टिव केस हैं, जिसमें से 2,66,00,000 अकेले अमेरिका में ही हैं। दुनिया भर में कहर ढा रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वर्जन के बीच वायरस के एक और वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। इस वेरिएंट को BA.2 नाम दिया गया है। चिंता की बात यह है कि टेस्ट किट की पकड़ में भी नहीं आ रहा और इसी वजह से इसे स्टेल्थ यानी कि छिपा हुआ वर्जन माना जा रहा है। ओमिक्रॉन के मामले कम होने के बाद यूरोप में कोविड-19 महामारी का अंत हो सकता है। न्यूज एजेंसी AFP को दिए गए एक इंटरव्यू में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO यूरोप के डायरेक्टर हंस क्लूज ने यह दावा किया है। हंस क्लूज ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ एक नए फेज में एंट्री ली है। बीजिंग ओलंपिक आयोजकों ने रविवार को कहा कि उन्होंने 4 जनवरी से 22 जनवरी तक चीन में प्रवेश करने वाले खेलों से संबंधित 2,586 कर्मियों में से 72 कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस अवधि में आने वाले 171 एथलीट और टीम का कोई भी अधिकारी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। जर्मनी के नेवी चीफ के HM शॉनबाख ने यूक्रेन मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। जर्मन नेवी चीफ ने पुतिन की तारीफ कर कहा कि यूक्रेन पर दुनिया बेशक विचार करे, लेकिन ये सच्चाई है कि यूक्रेन अब क्रीमिया को वापस नहीं ले सकता। इसके लिए पुतिन सम्मान के हकदार है। वहीं यूक्रेन ने इस मामले को लेकर जर्मनी से स्पष्टीकरण मांगा है। इसी बीच अमेरिका के अनुरोध के बाद भी जर्मनी ने रविवार देर रात यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से इनकार कर दिया। 3 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के खिलाफ नाटो संगठन की एकता पर सवाल उठाए थे, जो अब काफी हद तक सही साबित हो गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से 93 किलोमीटर दूर स्थित चेर्नोबिल में भी लगभग 7500 यूक्रेनी सैनिक तैनात हैं। चेर्नोबिल में 1986 में न्यूक्लियर रिएक्टर से रिसाव की चर्चित घटना हुई थी। हिरोशिमा से लगभग 400 गुना ज्यादा रेडिएशन के कारण ये दुनिया की सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी वाली जगह है। दुनिया भर में कहर ढा रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वर्जन के बीच वायरस के एक और वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। इसे BA.2 नाम दिया गया है। चिंता की बात ये कि टेस्ट किट की पकड़ में ये नहीं आ रहा और इसी वजह से इसे स्टेल्थ यानी छिपा हुआ वर्जन कह रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BA.2 के लक्षण ओमिक्रॉन की तरह ही हैं। ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए जिस जेनेटिक सोर्स को देखते हैं वो BA.2 में सिरे से नदारद होता है। अब ऐसे में जेनेटिक सीक्वेंसिंग के जरिए ही इस वेरिएंट की पहचान की जा सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मुताबिक मुल्क में बढ़ती महंगाई ने उनकी रातों की नींद छीन ली है। खान ने रविवार को आपका वजीर आजम आपके साथ प्रोग्राम के जरिए आवाम से फोन पर बात की। इस दौरान कई सवालों के जवाब दिए और सत्ता में 4 साल गुजारने के बावजूद 35 साल सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टियों को ही निशाने पर लिया। तुर्की की एक महिला पत्रकार को राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन पर टिप्पणी करना बहुत भारी पड़ा। सैदफ कबास नाम के इस महिला पत्रकार को तंज कसने के चंद घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को पूछताछ की मंजूरी मिल गई है।
ब्रिटिश सांसद नुसरत गनी ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं नुसरत 20 फरवरी 2020 तक जॉनसन सरकार में जूनियर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी। उन्होंने कहा कि मुझे पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं मुस्लिम थी और कैबिनेट में मेरे साथियों को मेरे मजहब से दिक्कत थी। गनी के मुताबिक एक व्हिप के जरिए उन्हें यह बताया गया था। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। रविवार को 3,06,064 मरीज कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,43,000 लोग ठीक हुए, जबकि 439 लोगों की मौत हुई। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में 27,469 की कमी आई है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का भी पीक नहीं आया है। अमेरिका और साउथ अफ्रीका की कोरोना लहर पर नजर डालें तो दोनों ही देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट वाली लहर में सबसे ज्यादा डेली केस देखे गए हैं और यही हाल कई अन्य देशों में भी है, जबकि भारत में दूसरी लहर की तुलना में अभी भी कम केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। रविवार को बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बोलते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन की वजह से शिवसेना के 25 साल बर्बाद हुए। उद्धव ने कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं होता। शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अरुणाचल से लापता मिरम तरोन जल्द ही भारत वापस आ जाएगा। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने बताया है कि एक लड़का उसकी सीमा के भीतर मिला है। हम उसे जल्द ही भारत को सौंप देंगे। तेजपुर में भारतीय सेना के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने कहा कि चीनी सेना ने हमें बताया कि उन्हें अरुणाचल से लापता लड़का मिल गया है। योगी सरकार में मंत्री रही स्वाति सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार इसकी वजह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें स्वाति सिंह एक पीड़ित से बात कर रही है और साथ ही अपनी पीड़ा भी बता रही हैं। इस बातचीत में स्वाति अपने पति दयाशंकर सिंह पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में घमासान बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रही जदयू ने उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जदयू ने यूपी में फिलहाल 26 सीटों की घोषणा कर दी है और उन्हें जीतने के लिए जोरदार प्रचार की तैयारी कर रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी में अब तक भारतीयों के 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश हो चुके हैं। देश में कुल 4 क्रिप्टो एक्सचेंज काम कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर निवेशकों को शायद ही इस बात का अंदाजा हो कि यदि कोई हेराफेरी होती है तो वो कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यूपी में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां महिला वोटरों पर विशेष ध्यान दे रही हैं। अब ऐसे में भाजपा ने भी प्रचार के लिए अपनी महिला ब्रिगेड को मैदान में उतारा है। भाजपा में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर खुद की तुलना उनसे की। कहा कि मैं राष्ट्र सेवा के लिए निकली हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। कर्नाटक में रविवार को कोरोना के 50,210 नए मामले मिले। ये कोरोना की तीनों लहरों के दौरान एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा मामले हैं। इससे पहले 5 मई 2021 को कर्नाटक में 50,112 मामले मिले थे। राज्य में पिछले 24 घंटों में 22,842 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि 19 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। आईआईटी कानपुर के डॉक्टर मानिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में अगले 3-4 दिन में कोरोना पीक पर आ सकता है। इसकी वजह ये कि संक्रमण में तेजी से फैलाव को बता रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि तीसरी लहर में एक साथ बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए नए संक्रमित और एक्टिव केस में गिरावट भी तेजी से आना तय है। मध्य प्रदेश में दूसरी लहर में 27 अप्रैल को कोरोना का पीक माना गया था। इस दिन सबसे ज्यादा 13,417 संक्रमित मरीज मिले थे। प्रदेश में पिछले साल 17 अप्रैल को जैसी स्थिति थी, ठीक वैसी स्थिति 22 जनवरी 2022 को है। अब इस बार जांच भी पिछली बार की तुलना में 40% ज्यादा हो रही है। इसी वजह से संक्रमितों का पता भी जल्द ही चल पा रहा है। सतना जिले के अमरपाटन में आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग सहित बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान जलेबी रेस, कबड्डी सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। खेल प्रतियोगिता और नृत्य प्रतियोगिता देने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद, सीएमओ सहित कई अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय विचार मंच के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलित कर, तिरंगा रोहण कर
कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौजूदा वरिष्ठ जनों ने अपने विचार रखे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन काल में घटित घटनाओं का उल्लेख किया है। पलेरा के सेपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बताया कि ग्राम सेपुरा में पेयजल के लिए पानी की टंकी स्वीकृत हुई थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा निर्माण कार्य बंद करा दिया गया, जिससे ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने टंकी का निर्माण कार्य फिर से चालू कराने की मांग की है। परसवाड़ा में हमार सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय मेमोरी पावर और तनाव रहित कर तैयारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयदेव शर्मा ने कहा कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मात्र सही मार्ग प्रशस्त करने की जरूरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। परसवाड़ा लामता सड़क मार्ग पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोमन गांव के आश्रम के समीप बस की जोरदार टक्कर से एक 42 वर्षीय व्यक्ति को बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पलेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बन्ने बुजुर्ग ग्राम में पलेरा पुलिस ने अवैध रूप से हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और आरोपी सहित बड़ी मात्रा में अवैध हथियार निर्माण की सामग्री जब्त की। पुलिस ने मुखबिर सूचना को आधार मानकर कार्रवाई की है। आरोपी के पास एक 315 बोर का खाली कट्टा, एक जिंदा कारतूस सहित कई सामग्रियां जब्त की हैं। शाहजहांपुर जिले में भी कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। जिले में 963 सैंपल लिए गए, जिसमें से 44 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 6558 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें से 6300 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। अलीराजपुर के ग्राम कोटबू में अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मार दी। निशाना चूकने से गोली युवक के पैर में लगी। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय रवि अपने गांव कुंड से कोटबू जा रहा था, तभी रास्ते में किसी ने पत्थर रख दिए थे। रवि बाइक से उतरकर पत्थरों को हटा रहा था, तभी झाड़ियों में से किसी ने रवि पर गोली चला दी। इसके बाद मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। भोपाल में गणतंत्र दिवस से पहले लाल परेड ग्राउंड पर परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल शामिल हुए। पुलिस के जवानों ने परेड के साथ सलामी दी। परेड में 15 प्लाटून भी शामिल रहे। ग्वालियर जिले के घाटी गांव में मोना थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने बरसाना मोहल्ला कंचर डेरे के पास अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी और जेसीबी से शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। इस दौरान 1,70,000 रुपए की अवैध देसी शराब भी नष्ट की गई। वहीं अवैध शराब बनाने वाले मौके से फरार हो गए। भाजपा सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने घाटी गांव के कई ग्रामों में बूथ समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 से 30 जनवरी तक बूथ समिति की बैठक चलेगी, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य है। अपनी गाड़ी पंचर होने को लेकर कहा कि गांव की सड़क खराब होने के कारण गाड़ी पंचर हुई है। देश भर में 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गुना में भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर शासन प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जिले के परेड ग्राउंड में जवानों ने फाइनल रिहर्सल की। इस दौरान एसपी और कलेक्टर भी मौजूद रहे। 26 जनवरी को एडीएम आदित्य सिंह जवानों से सलामी लेंगे। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए बीडीडीएस की टीम को विशेष चेकिंग के निर्देश दिए। इस पर टीम ने इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने और शहर को सुरक्षा को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान बीडीडीएस टीम ने रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों की जाँच कर पड़ताल की है। इंदौर की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गणतंत्र दिवस पर गरिमामयी कार्यक्रम में शिरकत कर ध्वजारोहण करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम सहित तमाम विभागों के अधिकारी नेहरू स्टेडियम पर होने वाले भव्य आयोजन की समीक्षा करने नेहरू स्टेडियम पहुंचे। मौके पर मौजूद कलेक्टर मनीष सिंह का कहना था कि इस वर्ष मुख्यमंत्री सलामी परेड लेंगे। जबलपुर में पार्षद अनिल भल्ला और उनके साथियों ने सामुदायिक भवन में कब्जे को लेकर एक अन्य पक्ष के साथ मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत गढ़ा थाना पुलिस से की है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में अनिल भल्ला कई बार क्षेत्रीय लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। शिवपुरी जिले के नरवर में खाद विक्रेता ने किसानों से यूरिया के कट्टे के 370 रुपए लिए, जो सरकारी रेट से 100 रुपए से अधिक है। इस मामले से जब तहसीलदार रुचि अग्रवाल को अवगत कराया तो उन्होंने जांच के लिए अपने एक अधिकारी को भेजा, लेकिन उन्हें खाद विक्रेताओं ने जमीन के खिताब के हिसाब से यूरिया देने की बात कही।
शिवपुरी पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की। पिछोर एसआई नितिन भार्गव ने मुखबिर सूचना पर एक युवक को गिरफ्तार किया। एसआई ने कहा कि सूचना मिली थी कि युवक कार में भरकर तार ले जा रहा है, जिस पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए आरोपी को धर दबोचा। त्योथर नगर परिषद क्षेत्र में 2 दर्जन अधिक हितग्राहियों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान नसीब नहीं हो सका है, जिसके चलते हितग्राही आज भी पन्नी, त्रिपाल और घास फूस की मड़ई के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। दरअसल इन हितग्राहियों का आवास स्वीकृत हो गए, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते योजना की दूसरी किश्त अभी तक नहीं मिली। बिलाईगढ़ इलाके में मौसम साफ होते ही कोहरा छा गया। लगातार पिछले कुछ दिनों से पड़ रही ठंड के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जहां बारिश बंद होने के बाद कोहरे के साथ ठंड भी पड़ी। इस दौरान लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। अमरोहा जिले के बिश्नोरा गांव में खेत पर भूसा लेने गई महिला को आवारा कुत्तों ने नोच कर मार डाला। महिला की मौत से क्षेत्र में दहशत फैल गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिवार वालों ने बिना कानूनी कार्रवाई शव का अंतिम संस्कार करने की बात कही। ग्रामीणों ने क्षेत्र के आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। बिजनौर की विधानसभा धामपुर में सपा के पदाधिकारियों ने सपा गठबंधन प्रत्याशी नईम उल हसन का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। साथ ही सपा पदाधिकारियों का कहना है कि अगर नईम उल हसन का टिकट नहीं काटा गया और धामपुर से मूलचंद चौहान को सपा टिकट नहीं देती तो सपा के पदाधिकारी इस्तीफा दे देंगे। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर में एनटीपीसी सिंगरौली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का आयोजन कोविड नियमों के अनुपालन के साथ किया। इसके तहत एनटीपीसी और सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिवारजनों के लिए नेताजी के जीवन पर आधारित विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। और उन्नाव में 50 दिनों से लापता लड़की का अभी तक पुलिस कोई सुराग हाथ नहीं लगा पाई है। इससे लेकर लापता लड़की की मां ने कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला ने बताया कि राजोल सिंह नाम के युवक ने उसकी बेटी को अगवा किया है। साथ ही महिला ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं।